बात होगी इस वीडियो में एंजाइटी डिप्रेशन के हवाले से। अगर कोई पेशेंट इन प्रॉब्लम्स का शिकार है, ज़हनी तनाव का या वो ज़हनी दबाव का शिकार है किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, तो सबसे जो पहला इसको मैनेज करने का बेस्ट ऑप्शन है वो एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट से कंसल्टेशन लेने का है। जब तक डॉक्टर से डिस्कस नहीं करेंगे तो इन प्रॉब्लम से डील करना, इनको टैकल करना, इनसे निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा और वक्त के साथ साथ ये इलामात बढ़ती चली जा रही है और ज़्यादा तकलीफ का बायस बन रही होती हैं। तो जब तक आप डॉक्टर से कंसल्ट करवा के अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो आपको जो मेडिसिन देंगे, जो एंटी डिप्रेसेंट एंग्जाइलेटिक मेडिसिन देंगे, उनका कवर भी आप साथ यूज़ करें तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इन प्रॉब्लम से डील करना। लेकिन जहाँ तक रोल है सप्लीमेंटेशन की, तो इनको किसी भी सूरत निगलेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस्म के अंदर जितने भी प्रोसेसेस चल रहे हैं, जो भी मेटाबॉलिज्म जिस्म के अंदर है, वो सारे का सारा उन सप्लीमेंटेशन के साथ लिंक्ड है। वो सारे हार्मोन्स जो कि आपको प्लेयर प्रोवाइड कर रहे होते हैं या उनकी कमी जिस्म के अंदर आपके लिए एंजाइटी और डिप्रेशन का सबब बन रही होती है, तो उन सारों को भी रेगुलेट करने के अंदर विटामिन मिनरल सप्लीमेंटेशन का बहुत अहम किरदार है। तो इसी हवाले से बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले आ जाता है विटामिन B12। एक ऐसा इंपॉर्टेंट विटामिन है जो कि आपका एक तो HB लेवल को मेंटेन कर रहा होता है, सेल की जो वैल्यू है खून के अंदर उसको मेंटेन कर रहा होता है, और खून के जो खुलिये हैं वो प्रॉपरली उनका नंबर काउंट, उनकी जो प्रॉपर शेप है वो नहीं होगी, तो आपका जो दिमाग है उस तक ब्लड प्रॉपरली फ्लो नहीं कर पा रहा होगा। दूसरे नंबर पे जो न्यूरोनल कंडक्शन है आपके ब्रेन के अंदर वो भी मुतासिर हो रही होती है। तो जब तक आपका विटामिन B12 का लेवल खून के अंदर एक ऑप्टिमल रेंज में नहीं होगा तो ये इलामात आपको देखने को मिल सकती हैं। और सेरोटोनिन जैसे कंपाउंड का लेवल मेंटेन रख रहा होता है, क्योंकि जितनी भी एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन हैं उनका भी यही रोल होता है कि सेरोटोनिन को जिस्म से रिमूव ना करें, रीअपटेक को इनहिबिट कर रहे होते हैं। वहाँ सेल्स के अंदर नर्व एंडिंग्स पे सेरोटोनिन का लेवल बढ़ा रहे होते हैं। विटामिन B6 भी यही रोल प्ले कर रहा होता है, तो विटामिन B6 का लेवल भी खून के अंदर मेंटेन रखना बेहद अहम है। ताकि नेक्स्ट नंबर पे आता है विटामिन D। अब विटामिन D एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, ये भी आपके जिस्म के अंदर पहले नंबर पे तो इम्यून सिस्टम को ये मेंटेन रख रहा होता है। इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने में है, आपके जिस्म के अंदर कोई भी ऐसा अनहेल्दी इवेंट हो, कोई भी जिस्म के अंदर इन्फेक्शन हो जाए तो वहाँ पे इम्यून सिस्टम ने ही उसको खत्म करना होता है, उसको टैकल करना होता है। तो जब तक विटामिन D का लेवल पूरा जिस्म के अंदर नहीं होगा तो डिफेंसिव सिस्टम जिस्म का मुतासिर होगा, जिसकी वजह से टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होंगे और वो डायरेक्टली जाके आपके ब्रेन को भी इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो इस तरह विटामिन D का लेवल भी जिस्म के अंदर मेंटेन रखना बेहद जरूरी है। इसका सप्लीमेंटेशन आप लें या आप सन एक्सपोजर से डिफरेंट डाइट के जरिए इसको कंप्लीट करें। तो इस नंबर पे आ जाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। अब इसका सोर्स कॉड लिवर ऑयल है, उसके अंदर विटामिन E, विटामिन D भी पाया जाता है, उसके साथ ओमेगा फैटी एसिड का ग्रुप भी होता है। अगर आप इसको भी कंज्यूम करेंगे तो ये भी आपके इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट अप कर रहा होगा, विटामिन D की एब्जॉर्प्शन को भी ये फैटी एसिड्स बढ़ा रहे होंगे, क्योंकि विटामिन D एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो इस तरह आप अपनी ब्रेन की हेल्थ को मेंटेन रख पाएंगे। आपके ब्रेन के अंदर जितने भी प्लेयर हार्मोन सिक्रीट हो रहे थे आपके जिस्म के अंदर, आपकी स्पेसिफिकली आपके ब्रेन के अंदर जो नर्व एंडिंग्स पे सेरोटोनिन का लेवल था, डोपामिन का लेवल था, वो सप्लीमेंट्स का यही रोल होता है कि उन हार्मोन्स को ये ऑप्टिमल लेवल पे रखें। जिस्म के अंदर जितने भी एंजाइटी, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी जैसे प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे थे, आपकी बॉडी उनसे अच्छे तरीके से टैकल कर पाए। इसके साथ कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस भी हैं। आप रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करें, अपना स्लीप पैटर्न आप प्रॉपरली उसको एडजस्ट करें, आप अकॉर्डिंग टू सर्केडियन रिदम अपनी लाइफ को। डाइटरी रेमेडीज की बात की जाए तो उसमें आपने ऐसी डाइट को कंज्यूम करना है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, मतलब कि ऐसी डाइट जो आपके जिस्म के अंदर इंसुलिन का लेवल ना बढ़ा रही हो। जैसा कि कार्ब्स है, कार्ब जब आप इंटेक करेंगे तो आपके जिस्म के अंदर शुगर का लेवल बढ़ेगा तो इंसुलिन ज्यादा सिक्रीट आउट होगी। इंसुलिन ज्यादा सिक्रीट आउट होगी तो आपके जिस्म के खुलियों के अंदर उन ग्लूकोज को ट्रांसफर करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से ओबेसिटी जैसे मसाइल आपको देखने को मिल सकते हैं, ज्यादा फैटी लिवर जैसे प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं। जब आपके लिवर के अंदर ज्यादा फैट इकट्ठा होने लग जाएगी तो जितने भी एंटीऑक्सीडेंट रोल वो प्ले कर रहा था तो वो इसकी वजह से मुतासर होने लग जाएंगे, फ्री रेडिकल्स जनरेट होने लग जाएंगे कि आपके जिस्म के अंदर सोजिश को बढ़ाएंगे। तो अल्टीमेटली एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे प्रॉब्लम्स इसकी वजह से जन्म लेने लग जाएंगे। ये तमाम मसाइल उनके लिए ट्रिगरिंग फैक्टर के तौर पर काम कर रहे होते हैं। तो आपको इन चीजों से भी अवॉइड करना। कीटो डाइट जैसे ऑप्शंस आपको प्रेफर करने चाहिए जिनके अंदर प्रोटीन की रेशियो ज्यादा, बाद फैट की रेशियो आ जाती है और एंड पे आ जाते हैं कार्ब्स। जितने ही आप कार्ब्स लिमिटेड करें उतने ही आपके लिए बेनिफिट्स ज्यादा हो जाएंगे।